हम लोगों ने 3 दिन आपको हो गए जो इस क्लास में है, 4-5 दिन हो गए उधर जो क्लास में है। आप लोगों को हम लोग ट्रेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेसिंग के अंदर आप लोगों ने जो अभी तक क्लियर किया वो ये था कि यदि किसी भी एक्चुएटर को ट्रेस करते हैं, किसी भी एक्चुएटर को ट्रेस करते हैं तो हम लोग किस आईसी से रिलेशन होता है। आपको हम लोग सिस्टम आईसी, आप यहां से गए और कहां चले गए, ये समझ में आया। सीधा ट्रैक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं आता। यदि आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, आप लोग पावर को ट्रेस करते हो। पावर क्या होती है? किसी भी सेंसर के ऊपर, किसी भी सेंसर को ऑन करने के लिए क्या दिया जाता है? रेफरेंस वोल्टेज। अब ईसीएम के अंदर वो रेफरेंस वोल्टेज के लिए ये किस आईसी से रिलेशन रखेगा? कोई पावर की पिन दी हम लोगों ने, वो कहां गई? ये सीधा ट्रैक है। ओके, अब आ जाते हैं जो आज का हमारा विषय है, वो है कि सिग्नल ट्रैक कैसा होता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन है। ईसीएम में सिग्नल ट्रैक कैसा बना होता है, इस ट्रैक में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट से इस ट्रैक में क्या काम लिया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। ट्रैक अलग है और कंपोनेंट्स अलग है। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे। अगर मैं सिग्नल ट्रैक को ट्रेस करता हूं, एक पिन सिग्नल ट्रैक है, वो कहां आ जाएगी? ये रजिस्टर कौन सी लगी हुई है? इसको ग्रुप रजिस्टर बोलते हैं। तो ट्रैक के अंदर एक ग्रुप रजिस्टर आया, ठीक है। अब हम लोग पहले इस पे बात करते हैं। एक सेंसर में कितनी वायर हैं? एक क्या होती है? ग्राउंड। दूसरी वायर किसकी है? रेफरेंस वोल्टेज। एक क्या हो गया इसमें? सिग्नल लाइन में भी 5 वोल्टेज आती है और रेफरेंस वोल्टेज में कितनी वोल्टेज आती है? 5 आती है। ये हो गया हमारा ओपन कनेक्टर। अगर हम लोग इसको क्लोज कर दें तो क्लोज में क्या चेंज आएगा? सिग्नल जब क्लोज कनेक्टर होगा तो ये क्या हो जाए? सिग्नल लाइन में वोल्टेज क्या हो जाएगी? आपने देखा था, सिग्नल लाइन में वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम लोग इस सिग्नल लाइन को ट्रेस करेंगे ईसीएम के अंदर, ठीक है जी। अब देखो, आप लोगों ने सिग्नल को ट्रेस किया, ये किस आईसी से रिलेशन रखता है? किससे रखेगा? चलो, अब मैं ये मैंने एक ट्रैक बनाया, सिग्नल ट्रैक। पिन से लेकर ट्रैक कहां जाता है? पिन से लेकर ट्रैक कहां जाएगा? अब देखते हैं, ये ट्रैक मैं यहां लेके आया, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए कि यार इसमें ये ठीक है या इसको सुधारा जाए। सपोज कीजिए यहां पे सेंसर फॉल्टी हो गया तो उसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? अब मैंने जो क्वेश्चन आपको लिखवाया था, ये इसका आंसर ढूंढना है। इन कंपोनेंट से इस ट्रैक में क्या काम लिया जाता है। अब मुझे बताइए कि इस ट्रैक में मैं ऐसा कौन सा कंपोनेंट लगाऊं जिससे
माइक्रो प्रोसेसर की सेफ्टी हो सके। कॉपी पे नोट कीजिए, हमारे ईसीएम के अंदर, कोई भी ईसीएम है, दुनिया का कोई ईसीएम है, हमारे ईसीएम के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ईसीएम के पार्ट्स, जो आईसी लगे हुए हैं इसके अंदर, उसकी सेफ्टी करते हैं। ऐसे नाम लिखो, नेम लिखो, जो माइक्रो प्रोसेसर की, आईसी की, या जितने भी आईसी उसकी सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। पहला नाम किसका होगा? पहला आप बोलिए सर। ऐसा कोई कंपोनेंट है जो आईसी की, माइक्रो प्रोसेसर की सेफ्टी के लिए लगाया जा सके? और दो कंपोनेंट, नंबर एक आप लोगों ने बोला, लिखो क्या लगा सकते हैं? दूसरा, वेरी गुड। इस तरीके से आप लोगों को काम आना चाहिए। ऐसे कितने कंपोनेंट्स हैं कि सिग्नल ट्रैक में यूज किए जा सकते हैं? किसके लिए करने हैं? सेफ्टी ऑफ एमसीयू। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप लोगों ने दो कंपोनेंट्स का नेम लिया, रजिस्टर और एनपीसी। आपने ना तो कैपेसिटर बोला, ना डायोड बोला, ना मॉसफेट बोला, ना ट्रांजिस्टर बोला, ना इंडक्टर बोला, कुछ भी नहीं बोला, ना कोई आईसी बोला। इस तरीके से अपने दिमाग में ट्रैक्स को लेकर आइए कि ट्रैक्स क्यों और कैसे बने होते हैं, ट्रैक्स के अंदर कंपोनेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं। थोड़ा अपने आप को, जब आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, जैसे मैं इनकी कॉपी दिखा रहा हूं, इन्होंने प्रैक्टिकल किया, ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था घर में जाकर आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग घर जा रहे हो, पीजी में बैठ रहे हो, तो उस समय क्या करना है? जो ट्रैक्स आपने रेडी किया उसके बारे में कुछ सोचा? किस तरीके से सोचा? हो सकता है आप लोगों ने जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोच लिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। यदि आपने नहीं सोचा तो सोचने की शुरुआत कीजिए, तब जाकर ये काम आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो अब आइए, आप लोगों ने बोला रजिस्टर, तो मैं यहां पे एक क्या लगा देता हूं, मैंने यहां पे एक क्या लगाया, ग्रुप रजिस्टर लगाऊं या सिंपल लगाऊं? मैंने सिंपल रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, अब ये रजिस्टर ने क्या किया, सेफ्टी कैसे की? सपोज कीजिए ये सेंसर शॉर्ट हो गया, तो ये क्या करेगा? तो ये अपने आप को एम्पियर ज्यादा लेने लगा, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो अब ये रजिस्टर क्या करेगा? अपने आप को शॉर्ट करेगा या ओपन करेगा? ओपन करेगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, अपने आप को क्या करेगा? लेकिन फिर हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर बच जाएगा। अब आपके पास ईसीएम कब आएगा? जब ये रजिस्टर क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, पहला क्यों लगाया? एक सेफ्टी के लिए। अब हम लोगों ने एक कंपोनेंट और लगाया गया, आप लोगों ने बोला कि इसमें क्या लगाया जाए? एनपीसी कब काम करेगा? जब बाहर लगा का सेंसर ज्यादा क्या लेने लगे? एम्पियर ज्यादा लेने लगे। सेंसर क्या लेने लगे? एम्पियर। तो यहां पे क्या, कौन सा कंपोनेंट लगाया जाता है?
इसके वन साइड क्या होता है? ये कैसे करेगा? ये अपने आप को क्या करता है जब सेफ्टी करता है? अपने आप को क्या करेगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद ये बॉडी ग्राउंड कहां चला जाएगा? ठीक है, इस ट्रैक में चला जाएगा। तो अब हम लोग ओपन कनेक्टर में कितनी वोल्टेज है? क्या हमारे माइक्रो प्रोसेसर में वोल्टेज है 5? हाँ जी, इसको क्वेश्चन लिखिए, आपको इसका आंसर लेना है। अब ये बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 वोल्टेज है? सिग्नल लाइन में आप देखोगे गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल, सिग्नल लाइन में कितनी वोल्टेज होती है? या फिर कितनी होगी? 12। अब वो वोल्टेज कहां से आएगी? पावर आईसी से। आपने बोला आप लोगों ने ट्रेस किया था ना ट्रेस, तो आपको एक ट्रैक किस तरफ मिलता है? तो कहां से आया पावर? पावर आईसी से। अब पावर आईसी के पास क्या है? पावर है। कितनी पावर है? एम्पियर ज्यादा है या कम है? इससे ज्यादा एम्पियर है इसके पास या कम है? पावर आईसी के पास ज्यादा एम्पियर है या कम है? ज्यादा है। ये सेंसर को ऑन होने के लिए वोल्टेज दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये। लेकिन अब इसकी पावर को कम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सिग्नल में पावर वोल्टेज देने के लिए इसके ट्रैक में क्या लगाना पड़ेगा? अब इस रजिस्टर ने क्या कर दिया? हाँ, वोल्टेज को पास कर दिया और एम्पियर को। अब एम्पियर को कम क्यों किया गया? हाँ जी सर। यस, हाँ जी, क्योंकि सेंसर को कम एम्पियर चाहिए। सेंसर को क्या चाहिए? इसके लिए ये रजिस्टर को लगाया गया। अब सेंसर कितने एम्पियर लेता है मैं आपको बता देता हूं। सेंसर ओनली 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर लेता है, जबकि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिली एम्पियर होते हैं। और ये सेंसर ऑन होने के लिए कितने एम्पियर ले रहा है? 6 मिली एम्पियर, बहुत कम। 1000 में से कितने ले रहा है? 6 मिली एम्पियर। तो अब इसके पास एम्पियर कितने हैं? इसके पास एम्पियर ज्यादा है, इसको कितने चाहिए? सेंसर को कम चाहिए ना, तो इसलिए ट्रैक में क्या लगाना पड़ेगा? इतने, इस तरफ इतने हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर पावर है। आईसी 1.5 एम्पियर ले रहा है, इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम लोग इसके साथ सेंसर्स को लगाएंगे तो हमें ट्रैक के अंदर क्या लगाना पड़ेगा? एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब इसने क्या कर दिया? रजिस्टर ने एम्पियर को कम किया। अब देखो, सिग्नल ट्रैक, आप लोग जब ट्रेनिंग लेने आते हो
ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों से मैं बात करता हूं कि आप लोग एक ईसीएम रिपेयर करना है, 2 करने हैं, 2, 3, 4, 5 ईसीएम रिपेयर करने के बाद आप 200 ईसीएम को रिपेयर कर सकते हो। कैसे? प्रिंसिपल एक है, बेसिक फंडामेंटल्स एक है। अगर दुनिया के किसी भी ईसीएम में सिग्नल ट्रैक है तो उसके अंदर ये कंपोनेंट्स लगे होंगे कितने? देखिए ये क्या है? अगर आपको कितने कंपोनेंट्स हैं? कितने हैं? 6 कंपोनेंट्स हैं। 6 कंपोनेंट्स हैं। अब इस 6 कंपोनेंट्स का जो फंक्शंस हैं आपको क्लियर है या नहीं? इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी ट्रैक्स बनाने हैं इसी तरीके से बनाने। आपने अभी तक जितने भी ट्रैक्स बनाए, क्या आपने इस तरह उसके ऊपर सोचा? नहीं सोचा तो आज के बाद आप जो ट्रैक्स बना रहे हो उसके ऊपर बैठकर सोचो कि ये इस ट्रैक के अंदर 6 कंपोनेंट्स क्यों लगाए गए। फिर आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए, सर मुझे इस कंपोनेंट का पता नहीं लगा, मुझे बताइए, मुझे इसका नहीं पता लगा, मुझे। आप हमारे पास एक क्वेश्चन लेकर आइए, एक एक करके लेकर आइए, 10 बार आइए, 5 बार आइए, लेकिन कुछ करके लेकर आओ। ये नहीं कि कर भी लिया, सोचा इसके ऊपर है नहीं, आप आ जाते हो तो उसमें आधा समझ में आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें कोई इस कंपोनेंट में बताइए किसी को डाउट हो। ये कंपनी का डिपेंड करता है, कोई भी, क्योंकि फॉल्ट के पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इनका कहना है कि 2 सेफ्टी के लिए क्यों लगाए, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये एम्पियर को कम करने की कोशिश करती है, वोल्टेज को कम करती है। ये खाली जब एम्पियर ज़्यादा लेने लगेगा उस समय ये काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये सीरीज में लगी है, ये पैरेलल में लगी। अब इसकी ताकत अलग है, इसकी अलग है, इसलिए 2 लगाए। दोनों में से कोई फॉल्ट कंपनी नहीं चाहती है कि फॉल्ट पड़े, लेकिन फिर भी पड़ रहे हैं ईसीएम में फॉल्ट, क्योंकि कैसे वो डायग्नोज करे कि फॉल्ट हमारे ट्रैक में ना पड़े? ऐसा हो नहीं सकता। जो बनाया गया फॉल्ट उससे आगे हैं, फॉल्ट पड़ने के तरीके उससे आगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का कि हम लोग ईसीएम ट्रैक के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स को कैसे समझें। अब इस ट्रैक के अंदर हमारे पास ये कंपोनेंट आया जिसमें मैंने ग्रुप रजिस्टर दिखाया। अभी मैं आपके साथ एक रजिस्टर के बारे में और बात करता हूं।